नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट वे क्लासेस पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, इससे पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि कोई भी चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उसका पाथ क्या होता है उसके बारे में हम वहाँ पर टाइम पीरियड, वेलोसिटी, रेडियस वो सब फाइंड आउट किया था। अब उससे आगे हम क्या करने वाले हैं कि उसमें हमने दो केस कर लिए थे, उसको एक बार मैं थोड़ा बता देता हूँ। एक केस तो हमने क्या किया था उसके अंदर कि कोई भी चार्ज है, पार्टिकल, वो अकेला मतलब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मूव करे। दूसरा केस हमने देखा था कि केवल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव करे। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने तीन केस देखे थे। पहला केस हमने क्या देखा कि जो एंगल है थीटा वो 0 डिग्री हो। दूसरा हमने देखा कि जो एंगल है वो 90 डिग्री हो। तीसरा हमने क्या देखा कि एंगल है वो 90 और 0 के बीच में हो, यानी कि जो थीटा है वो 0 और 90। ये तीन केस हमने देख लिए थे। अब इसके अंदर हमने क्या क्या फाइंड आउट किया, एक तो टाइम पीरियड, एक रेडियस और चूड़ी अंतराल, ये तीनों चीज़ें हमने निकाली थी। अब उससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। और दोस्तों यदि ये आपने वीडियो पहले नहीं देखा है तो ये वीडियो देख लें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों ये न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल क्या है। तो इसके अंदर ये एक बोल रहा है क्वेश्चन में कि 10 की पावर -5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ पर परिक्रमण कर रहा है। तो उसकी एक तो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और एक त्रिज्या फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो चीज़ लिखते हैं। इसने बोला कि 10 की पावर -5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो दिया है हमें 10 की पावर -5 टेस्ला का। उस क्षेत्र के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला एक इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ पर मूव कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी जो एनर्जी है, ऊर्जा, वो कितनी दी है हमको, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो वर्ताकार पथ पर परिक्रमण कर रहा है या घूम रहा है। तब उसकी एक तो हमें वेलोसिटी मतलब वेग फाइंड आउट करना है, और यदि वर्ताकार पथ पर घूम रहा है तो उस वर्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी, वो त्रिज्या निकालनी है। दो चीज पूछी हैं। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वेग और त्रिज्या। तो जो एनर्जी है ना, एनर्जी, उसको हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन यदि वर्ताकार पथ पर घूम रहा है तो उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम क्या लिखते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, उसको हम लिखते हैं 12mv²। तो जब इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ पर घूमेगा तो उसके पास ऊर्जा होगी कौन सी, गतिज ऊर्जा, और वो कितनी होगी, 12mv²। और इसने क्वेश्चन में बोला है कि इसके इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब ये जो एनर्जी है उसने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये जो ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर दे रखा है, इसको जूल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19। दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, इसको जब हम जूल में चेंज करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उससे हमने मल्टीप्लाई किया है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। तो अब ये जो ऊर्जा है ये है, तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, वो कितनी आएगी, ये तो एनर्जी है ही। तो यहाँ से सोल्व करो इसको, 12mv² इक्वल टू ई दे रखा है, ई एनर्जी है यानी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से mv² का मान कितना आ गया, 2e, और v का मान फाइंड आउट करेंगे, v² का मान आ गया 2e/m। तो जो वेलोसिटी है वो क्या आई, वेलोसिटी आएगी √2e/m। अब एनर्जी क्वेश्चन के अंदर हमें दी हुई है, m है वो इलेक्ट्रॉन का मास है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से वेलोसिटी का मान आ जाएगा हमारे पास। दूसरा है
अब इसको सोल्व ही कर लेते हैं, कितना आता है। ये हो गया 2 इंटू एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये कितनी है 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 डिवाइड बाई मास। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 गुणा 10⁻−31, 9.1 गुणा 10⁻−31 kg। दोस्तों यहाँ पर ये जो टेस्ला है ये मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट है, तो जितने भी हम वैल्यू पुट करेंगे, एनर्जी है, मास है, वो सभी SI यूनिट में लेना है। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, ये है 1.6, नीचे है 9.1, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से कितना आ गया 16 गुणा 2 यानी 16 दूनी 32, एक ये 10 पहले से है 10⁻−19 डिवाइड बाई 91 इंटू 10⁻−31 और ये है रूट के अंदर। अब यहाँ से ये हो गया, इसको हम ऊपर लेकर जाएं तो 32/91, 10⁻−19 ये ऊपर जाएगा तो ये हो गया 10⁻−19, ऊपर जाएगा तो 10⁻+31 और ये एक 10 पहले से है, तो एक 10 पहले से है तो यहाँ पर ये जो माइनस का 19 है ये एक कम हो जाएगा यानी माइनस का 18, और नीचे क्या दे रखा है 91, तो यहाँ पर कितना बच गया है √32/91 इंटू ये हो गया 31 में से मतलब 13 बच गया है, 10⁻+13